अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, समुंदर की लहरें कुदरत की एक खूबसूरत और ताकतवर कुव्वत हैं। इन्हें साहल से टकराते हुए पुरसुकून दिन में देखा जा सकता है या यहाँ तक कि बड़ी ताकतवर लहरों को शक्ल इख्तियार करते हुए देखा जा सकता है जो खतरनाक सुनामी का सबब बन सकती हैं। सुनामी समंदर के नीचे ज़लज़ले या आतिशफ़िशां फटने से पैदा होने वाली बड़ी लहरें हैं। समुंदर की लहरों में सुनामी की लहरों की ऊंचाई में ड्रामाई तौर पर, लेकिन जैसे जैसे लहरें अंदरून मुल्क सफर करती हैं, समुंदर की गहराई कम होने के साथ वो ऊंची और ऊंची ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अगरचे ये लहरें नायाब हैं, लेकिन ये तबाहकुन नुकसान और जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं और तारीख में ऐसी बहुत सी सुनामियां आई हैं जिन्होंने माली और जानी नुकसान किया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 डेंजरस सुनामीज इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आप नंबर 1 पर मौजूद सुनामी की लहरों की ऊंचाई और अमवात के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कैस्केडिया सुनामी 1979। फ्रेंड, 28 मार्च 1979 को ओरेगन और वाशिंगटन के साहिल पर 8.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से सुनामियों का एक सिलसिला पैदा हुआ जो कुछ इलाकों में 80 से 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। सुनामी ने ओरेगन और वाशिंगटन में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। 1979 में आने वाली ये सुनामी 100 सालों में रियासत मुत्तहिदा को मारने वाली सबसे बड़ी सुनामी थी। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से लोग सुनामी में मारे जा सकते थे अगर सुनामी टूरिस्ट सीजन के दौरान आती, और इस सुनामी से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता था। नंबर 9, सेनरिक्यू सुनामी 1896। फ्रेंड, 15 जून 1896 को जापान के साहल पर 8.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो कुछ इलाकों में 150 फीट ऊंची लहरों तक पहुंच गया। सुनामी ने जापान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। सेनरिक्यू सुनामी जापानी तारीख में खतरनाक सुनामी में से एक थी। ये सुनामी इस कुदरती आफत की ताकत की याद दहानी कराता है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 22,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। सुनामी से होने वाले नुकसान की कीमत अरबों डॉलर तक रिकॉर्ड की गई है। नंबर 8, अलास्कन सुनामी 1964। फ्रेंड्स, ये ऊंची लहरें 27 मार्च 1964 को अलास्का के साहल पर 9.2 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से सुनामी पैदा होने की वजह से आई, जिसने अलास्का, हवाई और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। इस ज़लज़ले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो बहरे अलकाहल में सफर करता हुआ कुछ इलाकों में 20 फीट तक की बुलंदी पर पहुंच गया। अलास्का में एक अंदाजे के मुताबिक 131 अफराद हलाक हुए और 2,500 से ज्यादा जख्मी हुए। इस सुनामी की वजह से माहीगीरी की कश्तियों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। अलास्कन सुनामी अमेरिकी तारीख का एक बड़ा वाकया था। इसने रियासत मुत्तहिदा में ज़लज़ले और सुनामी की तैयारी की तरक्की पर गहरा असर डाला। नंबर 7, क्रेकाटोआ सुनामी 1883। फ्रेंड, ये सुनामी 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया में क्रेकाटोआ वोल्केनो के फटने की वजह से हुई थी। ये फटना इतना ताकतवर था कि इसने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो कुछ इलाकों में 130 फीट तक की ऊंची लहरों तक पहुंच गया। सुनामी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इंडोनेशिया में एक अंदाजे के मुताबिक 36,000 अफराद हलाक हुए। सुनामी ने बहरी जहाजों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। क्रेकाटोआ सुनामी आलमी तारीख का एक बड़ा वाकया था और इसने ज़लज़ले और आतिशफ़िशानी की तरक्की पर गहरा असर डाला। नंबर 6, ग्रैंड बैंक सुनामी 1929। फ्रेंड, 18 नवंबर 1929 को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के साहल पर 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से सुनामी आई। इस ज़लज़ले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो बहरे ओकेयानूस के पार सफर करते हुए कुछ इलाकों में 50 फीट तक की बुलंद लहरों तक पहुंच गया। ज़लज़ले और सुनामी की वजह से न्यू फाउंडलैंड और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। न्यू फाउंडलैंड में एक अंदाजे के मुताबिक 28 अफराद हलाक हुए और 500 से ज्यादा हुए। इस सुनामी ने माहीगीरी और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया। ग्रैंड बैंक सुनामी कनाडा की तारीख का सबसे बड़ा वाकया था और इसने न्यू फाउंडलैंड में माहीगीरी की सनत की तरक्की पर गहरा असर डाला। नंबर 5, लिस्बन सुनामी 1755। फ्रेंड, 1 नवंबर 1755 को पुर्तगाल और स्पेन में आने वाले 8.7 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से ये 80 फीट बुलंद लहरें पैदा हुई जिसने सुनामी की शक्ल इख्तियार कर ली। ज़लज़ले और सुनामी ने पुर्तगाल, स्पेन और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। सिर्फ लिस्बन में एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 से अफराद हलाक हुए। इस सुनामी ने शहर के बुनियादी ढांचे को भी खुसूसन नुकसान पहुंचाया। लिस्बन सुनामी यूरोपीय तारीख
का एक बड़ा वाकया था और इसने साइंस और फलसफे की तरक्की पर गहरा असर डाला। नंबर 4, तोहोकू सुनामी 2011। फ्रेंड 11 मार्च 2011 को जापान के साहिल पर 9.0 शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो कुछ इलाकों में 133 फीट ऊंची लहरों तक पहुंच गया। सुनामियों ने जापान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिसमें फुकुशिमा डिस्ट्रिक्ट 5 एटमी बिजली घर की तबाही भी शामिल है। 2011 में होने वाली तोहोकू सुनामी जापान की तारीख की सबसे ज्यादा तबाहकुन कुदरती आफात में से एक थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस सुनामी की वजह से 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और साथ ही साथ इस सुनामी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये सुनामी दुनिया में होने वाली कुदरती आफात की ताकत की याद दहानी कराता है। नंबर 3, इंडियन ओशन सुनामी 2004। फ्रेंड 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमेत्रा के साहल पर 9.1 शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो बहरे हिंद में सफर करते हुए 100 फीट तक की बुलंदी तक पहुंच गया। सुनामियों ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, हिंदुस्तान, थाईलैंड और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। फ्रेंड 2004 में आने वाला इंडियन ओशन सुनामी तारीख का सबसे खतरनाक सुनामी था। एक अंदाजे के मुताबिक इस सुनामी में 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए और साथ ही साथ इस सुनामी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 2, चिलियन सुनामी 1960। फ्रेंड 22 मई 1960 को चिली के साहिल पर 9.5 शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले ने सुनामियों का एक सिलसिला पैदा किया जो बहरुल काहल के पार सफर करते हुए कुछ इलाकों में 100 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। सुनामियों ने चिली, हवाई, जापान और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी नुकसान पहुंचाया। 1960 में चिली में आने वाला ये सुनामी तारीख का सबसे खतरनाक सुनामी था। एक अंदाजे के मुताबिक इस सुनामी से 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 20 लाख से लोग बेघर हुए और 1960 की ये सुनामी कुदरती आफात की एक याद दहानी कराती है। नंबर 1, लिटोया बे सुनामी 1958। फ्रेंड 9 जुलाई 1958 को अलास्का के लिटोया बे पर फेयर वेदर फॉल्ट पर 7.9 शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले ने एक बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग को मुतहर्रिक किया जिसने एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान और मलबे को बेघर कर दिया जो पानी में गिरा और खतरनाक लहरें पैदा हुई जो 1,720 फीट की बुलंदी तक पहुँच गयी। सुनामी ने साहल पर लॉगिंग कैंप का सफाया कर दिया और 5 अफराद हलाक हुए। लिटोया बे सुनामी तारीख में रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ा सुनामी था। ये इतना बड़ा था कि इसकी वजह से बे में पानी की सतह कई फीट तक बढ़ गई। सुनामी ने साहली पट्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जिससे दख्त उखड़ गए और इमारतें तबाह हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार ढूंढना ना पड़े तो इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।